रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर कालिंदिनी राजहंसा गिरिधारी रहे शोभे कनकमाला कालिंदिनी राजहंस गिरिधारी रहे शोभे अमृत कालिंदिनी राजहंसा गिरिधारी रहे शोभे कनकमाला प्रीति कालिंदिनी राजहंस गिरिधारी रहे शोभे
काशी हास्य परी हस संघास नारोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख होय सदाई सुख मोरमाने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख होय सदाई सुख नारोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख होय सदाई सुख मोरमाने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोहि सदाई सुख वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर तार मध्य रत्न स्थान वशिष्ठ दुहि जाने शान संगे सुंदरी रानी तार देव कासरे बसिया छेन द्विजने श्याम संगे सुंदरी राधे श्याम संगे सुंदरी रानी श्याम संगे सुंदरी राधे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
काविती काविंदी राजहंस तेरी गोरी गाहे शोभे रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन नामक रम्य स्थान आध्यात्मिक जगत का एक दिव्य धाम है। वह दिव्य चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। वहाँ कई मनोहर रत्नों से बने हुए मंदिर है तथा महाराज हंस यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं। यमुना के जल में 6 पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण मुख कमल शोभायमान है। उस कमल के मध्य में 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक स्वर्ण पीठ है। उन 8 पंखुड़ियों पर ललिता एवं विशाखा के नेतृत्व में 8 प्रधान नायिकाएं स्थित हैं। उसके बीच में स्वर्ण पीठ पर युगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदरी बैठी हैं। श्री श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास संभाषण के फ्रूटी खाना है या कौन सा फ्रूट है? पपीता है? पपीता है, बस पपीता है। दास ठाकुर कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहें। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्णा, बहुत सुंदर गाया माता जी, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारा मुख्य कार्यक्रम भगवत कथा बाय हिज ग्रेस हृदय चैतन्य प्रभु। उसके पहले मैं हिज ग्रेस गोविंद आनंद प्रभु को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। गोविंद आनंद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी का। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है और कि आज हमको नित्य भागवत सेवा का पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान के लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो अभी सब वैष्णव की चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हिज ग्रेस हृदय चैतन्य प्रभु जी आए हैं, जो परम पूज्य सत्व स्वरूप महाराज के शिष्य हैं। तो एक सेकंड, आज हिज ग्रेस श्री वल्लभ प्रभु जी आए हैं क्या फोरम में? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरा श्री वल्लभ प्रभु जी लाइन पे नहीं है, तो मैं एक बार परमानंद प्रभु से पूछना निवेदन करूंगा कि पूछे। परमानंद प्रभु आप हैं लाइन में? यस प्रभु जी, तुलसी कुंज प्रभु जी हैं लाइन पे। अगर प्रेवल्लभ प्रभु नहीं है तो तुलसी प्रभु जी करेंगे। तो वो करेंगे, ओके ठीक है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमको जो नित्यम भागवत सेवा का जो कथा श्रवण होगा, जो रसपान होगा, जो हिज ग्रेस हृदय चैतन्य प्रभु जी करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी से कि उनका परिचय करा दे ताकि हम लोग आगे इस कथा को चला सके। तो हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी आप हैं लाइन पे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोविंद आनंद प्रभु धन्यवाद। आज हमारा परम सौभाग्य है, दामोदर देशवासी इनसे मिल चुके हैं। हमारे परम पूज्य हृदय चैतन्य प्रभु हमारे सीधा मायापुर के बैकबोन है। मैं पहला शब्द ये बोलूंगा, हर जगह उनके फिंगरप्रिंट्स पाए जाएंगे सीधा मायापुर के डेवलपमेंट में, आज से नहीं कई वर्षों से।
और इसके परिचय में इनका प्रोफाइल जो था मैंने भेजा था, उसका आप लोगों ने डिस्प्ले नहीं किया अभी तक। मैंने श्री वल्लभ प्रभु को आमंत्रित किया था। श्री वल्लभ प्रभु नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं है लाइन पे और डिस्प्ले दिखा रहे हैं प्रभु उनका। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं 1980 में क्या पूजनीय हृदय चैतन्य दास है ना, जो सत्स्वरूप दास गोस्वामी के शिष्य हैं, क्या उन्होंने अपना टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ करके, जॉब छोड़ करके फुल टाइम मेंबर बन गए एम्स्टरडैम में। 1986 से उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला राधा देश में। राधा देश तो बहुत प्रसिद्ध है, सबको मालूम है किस प्रकार से राधा देश जो इस्कॉन सेंटर है वहां पे प्रगति कर रहा है और प्रचार कर रहा है वहां पे। वो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट सन 86 से बन गए और पूरे यूरोप में इनका प्रचार बहुत चल रहा है। और इनके निर्देशन में, इनकी अध्यक्षता में राधा देश बहुत आगे और वहाँ किस प्रकार का, जैसे मायापुर इंस्टीट्यूट है, वहां भी एक बहुत बड़ा भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है और प्रचार माने टॉप क्लास का प्रचार वहां हो रहा है। यूरोप का एक समझ लीजिए हमारा एक मुख्य सेंटर हो गया। और मंदिर के अतिरिक्त क्या वहां पे जो गार्डन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे भक्ति वेदांता कॉलेज है, या वहां पे इस्कॉन का एक पाठशाला है, स्कूल है वहां पे, इसको गुरुकुल, क्या वहां पे बैचलर्स डिग्री मिलती है सब शिष्यों को वहां पे, जितने भी विद्यार्थी है। और जो अपना आध्यात्मिक करियर भी बनाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वहां पे राधा देश सबके लिए कुछ न कुछ उपलब्ध करवाता है वहां पे। क्या तो इनके जो लीडरशिप के जो गुण हैं, ये सब लोग जानते हैं। दामोदर देश में इनका आना पहले हुआ नहीं था, पर अभी कुछ महीने पहले क्या सबका सौभाग्य था। मेरा भी, मैं उस वक्त नहीं था, मेरा पुत्र था, सब लोग थे। श्री वल्लभ प्रभु ने उनको इनवाइट किया था और वो वहां पे थे, सबसे मिले, वहां प्रवचन भी दिया था और हमारा सौभाग्य, हमारे घर पे भी गए थे वो। मैंने पुत्र को बोल दिया था उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो 2008 से क्या उन्होंने एक इस्कॉन टास्क फोर्स बनाया, इस्कॉन डोल प्रोजेक्ट फ्रांस में है, उसको संभालने के लिए। और ये जीबीसी के मेंबर होते हुए भी जीबीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। ओके, और यूरोप के अलावा मायापुर के अंदर को डायरेक्टर्स जो हमारे 5 हैं, उनमें से एक है ये मुख्य। मास्टर प्लान कमेटी जो यहाँ पे, उनको वो हेड कर रहे हैं। इनके अंदर में आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं 2-3, पर इनके गाइडेंस में हर मीटिंग में वो कहीं भी हो, चाहे मायापुर में हो, कहीं विदेश में हो, सब मीटिंग में वो अटेंड करते हैं, पूरी तरह से अटेंड करके पूरी अपना जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ है, क्या निर्देशन देते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। गुरु महाराज इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। जयप्रकाश भाई महाराज और यहाँ के जो और भी जो हमारे को डायरेक्टर्स हैं, ब्रजविलास प्रभु हैं, सुभेक्षणा प्रभु हैं, क्या ये सब उनके साथ मिल करके पूरी सहायता कर रहे हैं और मायापुर को आगे ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके बिना, मैं मायापुर में जब से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ इनकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, सॉरी। और अपनी मंजरी माता जी है ना, विनोद मंजरी माता जी का पूरा सहयोग इनके साथ। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के इनको स्वागत करता हूँ, ये आए तो हमारे दामोदर देशवासियों को अपनी अमृतवाणी से पवित्र करें और ज्ञान से प्रकाशित करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम टू यू, प्लीज टेक अस थ्रू। हरे कृष्णा। So, Tulsi Govinda Prabhu, what is, so I immediately start course, start your video.
Yes, Prabhuji, you can immediately start shloka reciting. And as I said, if you want, the purport and the translation can be read in Hindi for the benefit of all the audience. But I read it first in English, or you can, or whatever. If you want to save time, only Hindi is also okay. But if you want to read, most welcome, please. Om Agyanatimirandasya Gyananya Salakaya Shakshuran Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. So thank you, Tulsi Govinda Prabhu, for giving me the opportunity to speak the Srimad Bhagavatam class for Damodar Desh. I had a very good experience when I visited the last 3 days of the Dubai World Expo in April, and I relished the kind hospitality that the devotees gave me, you know, like Sri Vallabha Prabhu and his family, Jahan Prabhu and Revati Gopi Mataji and Ramaraj Prabhu and others. It was too many to say the names, but I was very impressed with your level of hospitality. So thank you for that. Is there going to be a translation? Yes. Yes. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु जी सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने विशेष करके तुलसी प्रभु जी का कि उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवतम का कथा लेने का अवसर दिया दामोदर देश के लिए। और प्रभु स्मरण कर रहे हैं जब वो यहाँ पर थे, जो हमारे यहाँ एक्सपो हुआ था उसके आखिरी 3 दिन, और वो धन्यवाद कर रहे हैं जगन प्रभु का, रेवती गोपी माता जी का, रामराज प्रभु का और अन्य भक्तों का, जिनके सत्कार से वो बहुत प्रभावित हुए थे। So we are here in the Srimad Bhagavatam 10th canto, chapter 81, which is entitled "The Lord Blesses Sudama Brahmana." And we read a few verses from 19 to 23. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के जो 10वां स्कंद है, उसको हम पढ़ रहे हैं, और अध्याय 81 है, और अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण सुदामा को वरदान देते हैं, और हम पढ़ रहे हैं श्लोक 19 से लेके 23 तक। So I will read the Sanskrit only from the first verse, then I will read the translation in English, and then can be translated also in Hindi. Yes, bro. Svarga pavarghayo pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasam api siddhinam Mulantak Charanarchanam. Devotional service to his lotus feet is the root cause of all the perfections a person can find in heaven, in liberation, in the subterranean regions and on earth. पहले श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे हिंदी में। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति है। This is what Sudama Brahmana, what he was thinking while he was walking back home. तो ये वो बातें हैं जो सुदामा ब्राह्मण सोच रहे थे जब वो वापस घर चलते हुए जा रहे थे। And then the next verse, he continues thinking, if this poor wretch suddenly becomes rich,
he will forget me in his intoxicating happiness. So Sudama Brahmana, he is thinking that the Lord thinks about him. This sentence, if this poor wretch suddenly becomes rich, he will forget me in his intoxicating happiness. So he's thinking for himself that that is what the Lord is probably thinking about him. तो यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे हैं, यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो वह मदमत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। तो ये जो वाक्य है, ये सुदामा सोच रहे हैं कि भगवान ऐसा सोच रहे होंगे कि यदि उन्होंने अचानक सुदामा को ये धन दे दिया तो वो उस सुख में भगवान को भूल जाएगा। ये ऐसा भगवान सोच रहे होंगे, सुदामा सोच रहे हैं। And that's why the compassionate Lord did not grant me even a little wealth. और इसलिए जो दयालु भगवान है, उन्होंने मुझे थोड़ा भी धन नहीं दिया। And in the purport it says, Sudama's statement that Lord Krishna bestowed on him not even a little wealth may also be taken to mean that instead of giving him wealth, that was aburi, slight. The Lord, in fact, gave him the immense treasure of his association. This alternate meaning has been suggested by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. तो यहाँ पर तात्पर्य में ये कह रहे हैं कि सुदामा का ये वाक्य कि भगवान ने उन्हें थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, उसका अर्थ ये है कि भगवान ये भौतिक क्षणिक धन देने के बजाय भगवान ने उन्हें जो भगवान के संग का खजाना है वो धन दिया। ये इसका अंततः अर्थ है और ये दिया गया है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा। So in order to, before going to the last verse, I would like to discuss a little bit the context of how it came to this point that Sudama Brahmana, while going back to his home, was thinking like that about the Lord. That the Lord was him. तो आखिरी श्लोक में जाने के पहले मैं इस पूरे जो विषय का संदर्भ है वो थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि कैसे हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि यहाँ पर सुदामा ब्राह्मण वापस जाते हुए सोच रहा है कि भगवान उसके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। Sudama was completely free of material desires. सुदामा पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे। And he lived in the most simple way. और वो सबसे अधिक सरल तरीके से जीते थे। Because he maintained himself and his wife with whatever came of its own accord. And we can say that they were poverty stricken. क्योंकि वो अपने आप को और अपनी पत्नी का पोषण करते थे बिल्कुल सरलता से, बस उसी से जो बिल्कुल आसानी से अपने आप से प्राप्त हो जाता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गरीबी से ग्रस्त थे। And also his wife was accepting this lifestyle. और उनकी जो पत्नी है वो भी इस प्रकार की जीवन शैली को स्वीकार कर रही थी। She was completely accepting her husband example, and she was ready to follow in his footsteps at all times.
तो वो उनकी पत्नी अपने पति का जो उदाहरण है उसको पूरी तरह स्वीकार कर रही थी और हर समय उनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार थी। The only thing what pinched her, what gave her some distress, is that sometimes she did not have enough food to give to her husband. परंतु केवल एक बात जो उन्हें चुभती थी, जो उन्हें कष्ट देती थी, वो ये थी कि कभी-कभी उनके पास उतना भोजन भी नहीं होता था अपने पति को देने के लिए। Sometimes they got some boga, sometimes she had to beg for boga. कभी-कभी उन्हें कुछ भोगा प्राप्त हो जाता था, कभी-कभी उन्हें भोगा के लिए बहुत भीख मांगनी पड़ती थी। But one day, some or other, she did not have anything to cook for Sudama. परंतु एक दिन किसी न किसी तरह से उनके पास कुछ भी नहीं था सुदामा को पकाकर देने के लिए। And she told him, why don't you go and visit your friend in Dwarka and beg some charity from him? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं आप अपने मित्र के पास जाते हो द्वारका में और उस मित्र के पास जाकर कुछ भेंट के लिए उनसे भीख मांगते हो, कुछ दान के लिए उनसे भीख मांगते हो। Because in their youth as children, Sudama and Krishna, they were together in the Gurukul of Sandipani Muni in Ujjain. क्योंकि अपनी युवा अवस्था में कृष्णा और सुदामा, कृष्णा और अन्य बच्चे और संदीपनी मुनि का जो गुरुकुल है उज्जैन में, वहां साथ में थे। So he was reluctant to go and ask and beg for charity. But on the other hand, he was eager to have the association of Lord Krishna. तो एक तरीके से वो भगवान के से जाके मांगने को हिचक रहे थे कि भगवान कुछ दान दें, इस प्रकार वहां जाने को हिचक रहे थे। और दूसरी तरीके से वो बहुत उत्सुक थे भगवान कृष्ण का संग पाने के लिए। So then Sudama decided to go and see his friend Lord Krishna. तो फिर सुदामा ने ये फैसला किया कि वे जाके अपने मित्र कृष्ण को देखेंगे। And as usually when we go somewhere to visit somebody, then especially when we didn't see the person for a long time, we like to take something with us. So he asked his wife, do you have something to give? तो आमतौर पे जब हम किसी मित्र से मिलने जाते हैं और उसको काफी समय के बाद मिलने जा रहे हों, तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ लेकर जाएं। तो इसलिए सुदामा ने अपनी पत्नी से भी कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मैं वहां ले जा सकूं। So his wife ran to the neighbors and requested something. So the neighbor Brahmana family gave her some handful of chipped rice. तो उनकी पत्नी जो है तुरंत भागी पड़ोसियों के पास और उनसे कुछ विनती की कुछ देने के लिए। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने उनको तुरंत कुछ सूखे चावल दिए। So then Sudama put it in a little cloth and tucked it between his clothes and went to Dwarka. तो फिर सुदामा ने
उन चावलों को एक छोटे कपड़े में बांधा और अपने कपड़ों के बीच में रख दिया और द्वारका के लिए निकल गए। And when he approached the Dwarka palace, and especially the palace of the main queen Rukmini, then Krishna saw Sudama coming from distance. तो जब वे द्वारका के महल की ओर जाने लगे, विशेष करके उस महल की ओर जो रुक्मिणी रानी का था, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दूर से आते हुए देखा। And although Lord Krishna was beautifully dressed, beautiful palace, and Sudama was just with torn old clothing, the Lord embraced him wholeheartedly and shed even some tears of affection for his good old friend Sudama. तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, बहुत सुंदर आभूषण में थे और उनका बहुत ही सुंदर महल भी था, और हालांकि सुदामा फटे हुए कपड़ों में थे, फिर भी भगवान ने सुदामा को पूरे हृदय के साथ आलिंगन किया और उसके साथ साथ प्रेम के कुछ आंसू भी बहाए सुदामा के लिए। And Lord Krishna brought Sudama inside and put him in a nice seat and washed his feet and worshipped him with incense and fire, just as he would receive a king. तो भगवान कृष्ण सुदामा को अंदर ले आए, अच्छा आसन प्रदान किया, उनके चरण धोए, उनकी धूप के साथ पूजा की और इस प्रकार उनका स्वागत किया जैसे वो कोई राजा का स्वागत करते। And he also anointed him with sandalwood, purlap, aguru, and kumkuma pastes. So he gave him the best possible reception. And तो इसके साथ साथ भगवान ने उन्हें चंदन के से भी उनके शरीर पे चंदन मला, कुमकुम मला, और इस प्रकार से जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्वागत हो सकता था भगवान ने सुदामा का किया। the residents of the palace, when they saw all this and they saw Krishna giving nice presents to this poor Brahmana, they were wondering, why is Krishna doing all this for this poor man? तो जब उस महल के निवासियों ने ये सब देखा कि कृष्णा इतने अच्छे अच्छे उपहार दे रहा है इस गरीब ब्राह्मण को, तब वे सोच रहे थे कि कृष्णा ये सब क्यों कर रहा है इस गरीब व्यक्ति के लिए। They also exchanged some talks about their pastime in the Gurukul with their spiritual master Sandipani Muni. और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बातचीत भी की उनके गुरुकुल के समय की, जब उन्होंने वहां समय बिताया था उनके गुरु संदीपुनि मुनि के साथ। And then after some time, then Lord Krishna, being the all-knower, asked, "Did you bring something for me?" और उसके कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ हैं, उन्होंने सुदामा से पूछा, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? And
the poor Brahmana Sudama was ashamed to present Krishna with this meager gift of flat rice. How can he give that to the Krishna, who is the husband of the goddess of fortune? So he simply kept quiet with his head down. तो उस समय ये सुनकर सुदामा जो है वो शर्मिंदा होने लगे कि वो जो ये सूखे चावल लाए हैं कृष्ण को, उन्हें कैसे ये भेंट दें भगवान को जो लक्ष्मीपति हैं। तो इसलिए इस शर्मिंदगी में वो बस वहां खड़े रहे और अपना सर नीचे झुकाए खड़े थे। But since Krishna is present in the heart of every living entity as the super soul, so he knew why Sudama had come to visit him, and he wanted to reciprocate with his dear devotee. तो क्योंकि कृष्ण परमात्मा है, सब जीवों के हृदय में वास करते हैं, कृष्ण को पता था कि सुदामा वहां क्यों आए हैं और कृष्ण भी उसी प्रकार से आदान प्रदान करना चाहते थे अपने प्रिय भक्त के साथ। So he approached them in the mood of the verse in Bhagavad Gita, 9th chapter, verse 26. Patram puspam phalam toyam, where it says that if we offer, or if Krishna says, if one offers me with love and devotion, a leaf, a flower, a fruit, or even simply water, I will wholeheartedly accept it. तो भगवान श्री कृष्ण इस भावना से उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते थे, जैसे 90वें अध्याय के 26वें श्लोक में भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाले श्लोक में कि यदि कोई मुझे एक पत्ता, कुछ फूल, फल या केवल जल भी अर्पित करता है भक्ति के साथ, तो मैं पूरे हृदय से उसको स्वीकार करता हूँ। So what Krishna did is he grabbed the bundle of flat rice that Sudama was hiding in this little piece of cloth. तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने जो छोटे से कपड़े की पोटली में वो चावल लाया था सुदामा, उसको पकड़ लिया जो वो अपने कपड़े में छुपाए हुआ था सुदामा। And Krishna said, my dear friend, you have brought this for me. It gives me extreme pleasure. कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र, आप मेरे लिए ये लेके आए हो, ये मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करता है। Krishna says, these few grains of flat rice will not only satisfy me, but also the entire universe. भगवान उसे कहते हैं कि ये जो थोड़े से सूखे चावल तुम ले आए हो, ये केवल मुझे ही संतुष्ट नहीं करेंगे, ये इस पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करेंगे। And after saying this, he took a handful of this flat rice and ate it with great pleasure. और ये कहने के बाद भगवान ने एक हथेली भर वो चावल लिए और उसे बहुत आनंद के साथ खाया। And he was going to eat a second handful, but then Rukmini, Krishna's wife, stopped him. तो भगवान श्री कृष्ण दूसरा हथेली भर के भी इसे खाने वाले थे, लेकिन उस समय उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उन्हें रोका। And Rukmini stopped him because she wanted also
to taste, and she wanted also give around her the flat rice brought by this pure Brahmana. तो रुक्मिणी ने उसे रोका भगवान को, क्योंकि वो भी उस जो चावल ये ब्राह्मण लेके आया था उसका आस्वादन करना चाहती थी. So then further on, Sudama was requested to stay overnight. He was treated like in the heavenly planets. And so it was a wonderful experience. And then Sudama, next day, he went back home. But he had a little bit an uneasy feeling. तो आगे सुदामा को कहा गया कि उस रात वो वहीं पर ठहर जाए, वहीं रुक जाए, और उसके साथ उस प्रकार से सत्कार किया गया जैसे किसी के साथ स्वर्ग लोक में किया जा सकता है. और इस प्रकार सुदामा को एक बहुत ही अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ. और दूसरे दिन सुदामा जब घर लौटकर जा रहे थे, उन्हें एक बहुत असहज भावना महसूस हुई. And the uneasy feeling came from the fact that his wife had given him a mission to beg in charity from Lord Krishna. तो ये भावना उन्हें इसलिए महसूस हुई क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें एक लक्ष्य दिया था, और वो लक्ष्य ये था कि वो कृष्ण से जाके वहां मांगे. But by his own, he couldn't. He was too shy to beg on his own without his wife being next to him. He was too shy. He didn't really feel comfortable to ask charity to Lord Krishna. परंतु अपने आप में वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे भगवान से कुछ मांगने के लिए, और उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है, तो इसलिए वो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वो भगवान से कुछ दान इस तरीके से मांगे. And because he didn't ask, so apparently he didn't receive any wealth from Krishna, because he didn't ask. So it gave him an uneasy feeling while he was walking back home. This was turning in his mind, this duality, maybe I should have asked, but I didn't really feel like asking, but my wife is going to be a little upset if I come home. And I didn't, and she asked me, what did you bring? And then I come empty-handed, and things like this were going through his head. तो क्योंकि उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, तो उन्हें भगवान से कुछ धन मिला नहीं, और इस कारण से उन्हें बहुत असुविधाजनक लग रहा था वापस घर लौटते हुए. तो इस प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे थे, इस प्रकार के द्वंद्व उनके मन में चल रहे थे कि शायद मैं भगवान से कुछ मांग लेता. फिर उन्हें लग रहा था कि नहीं, उन्हें सही नहीं लग रहा था मांगने को. फिर उन्हें विचार आ रहे थे कि शायद अब वो घर जाएंगे तो उनकी पत्नी उनसे परेशान होगी कि उन्होंने भगवान से मांगा नहीं, और वो पूछेंगी उनसे कि क्या लेकर आए हो तुम, और मैं तो खाली हाथ आ गया. तो इस प्रकार के विचार उनके मन में चल रहे थे जब वो वापस लौटकर घर जा रहे थे. And he was thinking of his good fortune that he had, that, Lord Krishna had, Supreme Personality of Godhead, had embraced him with his two arms. And I'm just a poor friend of a Brahmana. That's all. Who am I,
He was thinking like that. और इसके साथ साथ उन्हें अपना अच्छा सौभाग्य भी लग रहा था कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने उनको अपने दोनों हाथों से आलिंगन किया और वो सोच रहे थे मैं तो एक गरीब ब्राह्मण का मित्र हूँ, कौन हूँ मैं? He said, Krishna treated me just like one of his brothers, making me sit on the bed of his beloved consort. And because I was tired, even Rukmini, she was with the chamara, was fanning me. तो फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने मुझे अपने भाइयों के तरह मुझसे व्यवहार किया और जो उनकी पत्नी का ही बिस्तर है उस पर मुझे बिठाया क्योंकि मैं थका हुआ था और मुझे थका हुआ देखकर रुक्मिणी ने भी मेरे ऊपर चामर घुमा रही थी. Person who is the lord of the demigods, he was massaging my legs. He was rendering humble services to me. How is this possible? और फिर उन्होंने सोचा कि जो भगवान सभी देवी देवताओं के प्रभु हैं वो मेरे पैरों को मालिश कर रहे थे और मेरी सेवा कर रहे थे, ये कैसे संभव है? And he was concluding that devotional service to his lotus feet is the root cause of all the perfections a person can find. और फिर वो ये निष्कर्ष निकाल रहे थे कि जो प्रेममयी भक्ति भगवान के चरण कमलों पर वही साधन है सब प्रकार के कार्य में सिद्ध होने का जो एक मनुष्य पा सकता है. Because Sudama, his whole life was serving the Lord and glorifying the Lord's name. And as a result, the Lord reciprocated to be his servant. क्योंकि उनका पूरा जीवन सुदामा भगवान के नामों की सेवा कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनसे वापस आदान प्रदान किया उनका सेवक बनकर. And although Sudama, as stated before, was completely free of material desires, he didn't think that about himself, although that was a reality. तो और जैसे मैंने पहले बताया कि सुदामा पहले से ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे और उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, तो यही हकीकत थी. And that's why it came into his mind. He was thinking that the verse we just read, if this poor wretch suddenly becomes rich, he is thinking that Krishna is going to think that of him, and that's probably the reason why Krishna didn't give me anything, is because if he gives me something, then I will become less devotional. It will destroy my devotion to him. और इसीलिए ये विचार उनके मन में आए कि अगर ये गरीब ब्राह्मण अचानक धनी बन जाता है तो मेरी भक्ति चली जाएगी. तो वो इसलिए वो सोचने लगे कि भगवान ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर वो मुझे कुछ धन दे देते हैं तो इससे मेरा जो भक्ति है भगवान के लिए उसका नाश हो जाएगा. And in his mind he accepts that completely, because he says the compassionate Lord did not grant me even a little wealth. He doesn't say it with sarcasm or with a bad feeling. He says the reason is I am not ready to get this type of wealth, because if I get this type of wealth, I will become spoiled. तो इसलिए और इसके साथ साथ सुदामा ये बात को पूरी तरह से अपने मन में स्वीकारते हैं कि जो दयालु भगवान हैं उन्होंने यही कारण से मुझे कुछ धन नहीं दिया. तो ये बात को सुदामा स्वीकार रहे हैं. ये कोई कटाक्ष तरीके से वो नहीं कह रहे हैं या कोई बुरी भावना रख के भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं.
वो यही सोच रहे हैं कि शायद मैं तैयार नहीं हूं अभी ये धन प्राप्त करने के लिए, इसीलिए भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, क्योंकि अगर मुझे धन प्राप्त हो जाएगा तो जो मेरी भक्ति है वो खराब हो जाएगी। And we see that in the material world, there are people who looked into the lives of people who has won lotteries. People pay for the lottery. Then sometimes somebody wins millions of dollars or pounds or euros, and they suddenly become rich from one day to the other. But because they are not detached, that's one of Krishna's great qualities, is that of detachment. Because they are not detached, so then they dive into this wealth they suddenly get. But along with that comes a lot of consequences, attachments, intoxication, degeneration, and disaster. तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि बहुत बार लोगों ने उन व्यक्तियों के जीवन में झांक कर देखा है जो कोई प्रकार का इनाम, लॉटरी जीतते हैं, शायद लाखों पाउंड, यूरो, डॉलर इस प्रकार से जीतते हैं और अचानक अमीर हो जाते हैं, परंतु क्योंकि वो अनासक्त नहीं है, अनासक्ति भगवान कृष्ण की एक बहुत महान गुण है, और क्योंकि ये जो व्यक्ति ये इनाम जीतते हैं ये अनासक्त नहीं होते हैं, तो ये जो कुछ जीतते हैं धन, उसमें बिल्कुल डुबकी लगा देते हैं जो उन्हें अचानक मिल गया है, और इसके साथ साथ बहुत गलत परिणाम निकलता है। उनकी आसक्ति बढ़ जाती है, वो बिल्कुल नशे में आ जाते हैं, और अंततः ये इनाम जीतने के बावजूद इसका परिणाम निकलता है, वो कोई प्रकार की आपदा में फंस जाते हैं। So something which one would logically think that naturally it would make one happy if one earns suddenly $15 million, but the reality sees the investigation, the study tells us that 80% of the people, it turns out like practically like a disaster. तो हालांकि हम सोच सकते हैं, अगर हम तार्किक रूप से सोचें कि अगर कोई अचानक से इतना धन कमा ले $15 मिलियन, तो वो खुश हो जाएगा, वो व्यक्ति को खुशी मिलेगी, परंतु हकीकत कुछ और है। जब इस विषय में जांच की गई थी तो ऐसा पता पड़ा था कि इस प्रकार के इनाम जीतने के बाद 80% लोग खुशी के बजाय आपदा में फंस जाते हैं। Difference with Sudama is that Sudama is completely free of material desires. So whatever he gets, he will always see Krishna's hand in it. तो जो अंतर है सुदामा के साथ वो ये है कि सुदामा भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं, और जो कुछ उन्हें प्राप्त होगा वो उसमें कृष्ण का हाथ दिखेंगे। And that's the solution for our life, and that's why Srila Prabhupada's greatest pleasure was that we, in this lifetime, we develop love for Krishna. That is the aim of our bhakti yoga. That's the aim of our devotional life, that whatever happens to us, we become rich, we become poor, our love for Krishna is not affected. और हमारे जीवन का, इसलिए शिला प्रभुपाद जी को अत्यंत आनंद प्राप्त होता था जब हमारा जीवन किसी को भगवान की भक्ति में बीतता था और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था।
तो यही लक्ष्य है हमारे भक्ति योग का, हमारे भक्तिमय जीवन का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अमीर बने या गरीब बने, जो हमारा प्रेम है कृष्ण के लिए वो इस किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। So now we come to this last verse of today, which is a combination of 3 verses, 21 to 23. And Sukadev Goswami, he continues to tell that, thinking thus to himself, Sudama finally came to the palace where his home stood. But that place was now crowded on all sides with towering celestial palaces, rivaling the combined brilliance of the sun, fire, and moon. There were splendorous courtyards and gardens, each filled with flocks of cooing birds and beautified by ponds in which Kumuda, Amboja, Kalara, and Utpala lotuses grew. Finally, a tired man and dew-eyed women stood in attendance, and Sudama wondered, what is all this? Whose property is it? How has this all come about? तो अब हम इस आखिरी श्लोक में आते हैं, जो 3 श्लोकों से मिला हुआ है, 21 से लेके 23 तक, जिसका अनुवाद है कि शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था, किंतु अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था, जो सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहां आलीशान आंगन तथा बगीचे थे, जो कूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अम्भोज, कहलार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरनियों जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थी। सुदामा चकित था कि यह सब क्या है, यह किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ। And in the purport, Sridhar Goswami gives the sequence of the Brahmana's thoughts. First, seeing a great unfamiliar effulgence, he thought, what is this? Then, noting the palaces, he asked himself, whose place is this? And recognizing it as his own, he wondered, how has it become so transformed? तो तात्पर्य में श्रीधर गोस्वामी जी क्रम बताते हैं सुदामा के विचारों का। तो पहले सुदामा जी वहां पर एक अपरिचित तेज या दीप रोशनी देखकर सोचते हैं ये क्या है, और फिर उस महल को देखकर सोचते हैं ये किसका है, और फिर जब वो उसे पहचान लेते हैं कि वो उन्हीं का है, तो फिर वो सोचते हैं कि उनका घर इस प्रकार कैसे बदल गया। So although he did not, Sudama could not out of his own heart ask for charity to Krishna, Krishna himself dealt with it, with this duality, with this problem, with this request of his wife. And Krishna helped much more than he could ever even think of. तो हालांकि सुदामा भगवान से कुछ नहीं मांग पाए, उनके हृदय से कुछ दान के लिए नहीं मांग पाए, और अपने आप ही उस प्रकार के द्वंद्व में झेल रहे थे जो समस्या थी उनकी, जो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था।
और उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन तब भी भगवान ने उनकी इतनी सहायता की जो वरना उससे भी अधिक सहायता की जो वरना वो करते अगर सुदामा मांगता तो। So from this we can learn that Lord Krishna knows everything, and whenever we are ready, then we will get what we deserve. But sometimes we're patient. तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, और जब हम तैयार होंगे तब भगवान हमको देंगे वो चीजें जिनके हम हकदार हैं, और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस प्रकार से धैर्य बनाए रखें। So the question is more, are we ready? Krishna is ready at all times to give, but are we ready? Or if Krishna gives, are we going to become bewildered, and are we going to become distracted from our main mission is in this life? That's the question. तो कृष्ण तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये है कि क्या हम तैयार हैं? कृष्ण तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हम उसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं? अगर कृष्ण हमें ये सब देंगे तो क्या हम भ्रमित हो जाएंगे, और क्या हम विचलित हो जाएंगे हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य? तो ये मुख्य प्रश्न उठता है यहाँ। So the pastime is not completed yet, but in the coming verses we will see. I will stop here, and I'd like to thank you for the opportunity. And if there are any questions or comments, you're welcome. तो ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई है, आने वाले श्लोकों में आप और पढ़ेंगे इस विषय में। तो अभी मैं यहाँ समाप्त करूंगा, और एक बार फिर इस अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। और अब हम पूछेंगे, अगर किसी को कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो उनका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। साधु साधु साधु। हरे कृष्णा। Prabhu ji, Pranam. Thank you so much, Prabhu ji, for such a wonderful class. You gave us the whole summary of the story of the Leela in such a short time, and you made us realize that we should be ready. Krishna is always ready. Thank you, Prabhu. Thank you so much for giving us such a auspicious time, and we are indebted to you, and we would humbly request you that you should openly come and enlighten us in Damodar Desh. Hare Krishna. Kishore Prabhu? जी प्रभु। तो प्रभु जी धन्यवाद कर रहे हैं श्री हृदय चैतन्य प्रभु का कि उन्होंने अच्छे से ये लीला समझाई और हमें साक्षात्कार कराया, अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। और प्रभु इसके साथ साथ कह रहे हैं कि प्रभु जी और भी आया करें हमारे नित्यम भागवत सेवाया में, और हमें सिखाया करें, और हमें इस प्रकार से साक्षात्कार कराया करें। Hare Krishna. Really, we are ever grateful to you, Hridaya Chaitanya Prabhu. All glories to you. Dandat Pranam. Thank you for accepting. Thank you for accepting this last minute, just 2 days before I told you when we were ready. So nice of you. I know you are so busy. आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए हृदय चैतन्य प्रभु बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। क्या हर जगह मैंने कहा इनके हाथ है, इनके फिंगरप्रिंट्स हैं, बहुत सी सेवाएं इनके ऊपर है, बहुत सीनियर है, और इनका आना हमारे सभा में आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू अगेन एंड अगेन प्रभु जी। हरे कृष्ण। Pleasure, Prabhu. Hare Krishna. So we stop here, and I can take your leave now. Hare Krishna, Prabhuji. I just have one question. We can. Sure. And
Prabhuji, as Sudama did not ask for anything and Lord gave him so much. And as you rightly said, he's sitting in our heart and he knows everything. So as a Grihastha, I'm talking about myself. Sometimes we really feel like we should ask. So what do you suggest for me? तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं परमानंद प्रभु जी कि आपने कथा में बताया कि सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, फिर भी भगवान ने उन्हें दिया, क्योंकि जैसे आपने कहा भगवान हृदय में परमात्मा है और वो सब कुछ जानते हैं। और मैं ये मेरे लिए पूछ रहा हूँ कि गृहस्थ होने के नाते कभी कभी हमें लगता है कि हमें भगवान को मांगना चाहिए, तो इस विषय में आपकी क्या राय होगी? Yeah. So Krishna is a person and we are a person. So we have a personal relationship with the Lord. And it is natural when there is a personal relationship, it is natural that there is also a personal communication with the Lord. And in that communication, we can ask things, but we should see what we ask. Just like this, this lady who was with a bundle of wood sticks, then she had a hard time to put the wood sticks on her head to carry the wood. So she was praying the Lord, and because she was praying so sincerely, then the Lord came to her. And then all she asked was if he could put the bundle of wood sticks on the top of her head so she could walk home. So we have to see what we ask. And if we ask simple material things, that's not the best. But if we ask for spiritual benefit, if we ask for our heart to be purified, or for leading us the way, or indicating us what are the anarthas that I have to work on in order to become purified and become more close to him. Because now often it is the anarthas are the obstacles between us and the Lord, because there are difficulties on our path in the material world. We naturally have attachments, we have habits, we have difficulties to give us fully to the Lord, to give us fully in his service. So we can ask the Lord to help us in our overcome our these obstacles, to overcome our attachments, to overcome this type of difficulties, so that we advance spiritually. And by advancing spiritually, we become more close to him. And by becoming more close to him, we become like, Sudama. Sudama did not have this attachment in his way. He may have had it before, but at the point when he came to the Lord, he was, he had led a life of pure life of devotion and renunciation. So if we, so we have to see what we ask to him, to Krishna. And but to ask things is very natural. To talk with him is very natural. To be in front of him and pray within our mind, even if there are 500 other devotees next to us, we can all individually pray. We don't have to be affected. The others are maybe also praying, whatever. But we have we have individually, all of us have our relationship with the Lord, and we get the opportunity to pray to him in a very individual way and ask his help. Hare Krishna.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति है और हम भी व्यक्ति हैं, और जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है तो फिर कुछ न कुछ प्रकार की बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, और उस बातचीत, उस वार्तालाप में हम चीजें मांग सकते हैं, परंतु क्या मांगते हैं इस पर ध्यान देना है। जैसे कि वो एक कथा है, एक बूढ़ी व्यक्ति लकड़ियों का उठाना चाहती थी और लकड़ियां उठाने में उसको तकलीफ थी, तो वो भगवान से बहुत ईमानदारी से प्रार्थना करती है, और उनकी प्रार्थना से भगवान वहां आते हैं और पूछते हैं उसे क्या चाहिए। तो वो कहती है ये लकड़ियां जो हैं इसको मेरे सर में रख दो, मुझे उठाने में और चलने में तकलीफ हो रही है। तो भगवान को बोलती है इसको सही से मेरे सर में रख दो कि मैं उठा के चल सकूं। तो इस प्रकार से हमें नहीं मांगना है, हमें देखना है हम क्या मांगते हैं। अगर हम भगवान से केवल साधारण भौतिक चीजें मांगते हैं तो ये उत्तम नहीं है। हमें आध्यात्मिक चीज मांगनी चाहिए, जिससे हम भगवान से मांग सकते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो, या हमें सही मार्ग बताएं, या भगवान से हम मांग सकते हैं कि हम हृदय में जो अनर्थ हैं उन्हें पहचानने में हमें हमारी सहायता करें, कि जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो। तो आमतौर पे देखा जाता है ये अनर्थ बाधाएं बनती हैं हमारे और भगवान के बीच में। तो इस प्रकार से ये अनर्थ समस्या है हमारे लिए भौतिक जगत में। हमारी कई आसक्तियां हैं, हमारी कई आदतें हैं, और हम भगवान को पूरी तरह अपने आप को सेवा में अभी तक नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भगवान से पूछते हैं तो भगवान से हमें पूछना है कि ये जो बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, इनसे निकलने में हमारी सहायता करें, हमारी आसक्तियों से निकलने में हमारी सहायता करें, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएं और हम भगवान से और करीब हो जाएंगे अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, जैसे सुदामा की तरह। तो सुदामा को जब भगवान से मिलने आए उस समय उनकी कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। पहले उनकी कोई इच्छा हो सकती थी, लेकिन जब वो भगवान से मिलने आए, वहां पहुंचे, उस समय उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भक्ति में और त्याग में बिताया था। तो इस प्रकार से भगवान व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति हैं, उनसे कुछ मांगना ये स्वाभाविक ही है, उनसे बात करना स्वाभाविक ही है। जैसे कि हम भगवान के आगे आते हैं तो मन में प्रार्थना करते हैं, और ये भी निर्भर नहीं करता कि हमारे आजू बाजू कोई है। 500 भक्त भी हमारे आजू बाजू हो तो भी हम खड़े होके मन में प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है, भले उस समय दूसरे भी प्रार्थना कर रहे हो। तो हर एक का भगवान के साथ संबंध है, तो हमें प्रार्थना करने का अवसर है, लेकिन क्या प्रार्थना करते हैं ये महत्वपूर्ण है। Thank you, Prabhu. Such a wonderful answer. Thank you so much. हरे कृष्णा। हम और किसी को कोई पूछना हो तो हम 5 मिनट और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके पूछिए प्रभु जी से, या चैट बॉक्स में लिखिए। हरे कृष्णा। Yeah. Hare Krishna, Hrdaya Chaitanya Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you very much for the wonderful class. Prabhu, since you have, involved with the ISKCON Education Ministry, you have started Bhakti Vedanta College in Radhadesh. Would you like to say a few words on ISKCON education programs and especially Radhadesh? तो प्रभु जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी से, क्योंकि प्रभु जी जिस प्रकार आप जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इसमें शिक्षा, जो शिक्षा के कार्य है, शिक्षा मंत्रालय है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, उससे जुड़े हुए हैं। और आपने राधा देश में भक्ति वेदांत जो ये महाविद्यालय है इसकी भी शुरू की है। तो क्या आप इस विषय में हमें कुछ बताना चाहेंगे? Yes, Bhaktivedanta College was started in the year 2002 with the aim to give
Vaishnava education. तो हाँ, भक्ति वेदांत जो ये विश्वविद्यालय है, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 वर्ष में और इसका लक्ष्य था सभी को वैष्णव ज्ञान प्रदान करने के लिए. And we started with an 3-year on-site education of which would then give a bachelor in religious studies. So sorry, Prabhu, I missed hearing the last part. Can please repeat, Prabhu? We started in 2002 with a bachelor in religious education, which was connected with a UK university. Okay. तो प्रभु जी कह रहे हैं, हमने 2002 में शुरुआत की और पहला जो हमारा कार्यक्रम था वो एक कोर्स था 3 वर्षों के लिए वहां आके रहकर पढ़ना, और इस कोर्स का नाम था बैचलर इन रिलीजियस एजुकेशन, यानी ये डिग्री थी धार्मिक शिक्षा के विषय में, और इसको किया जा रहा था यूके यानी ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से संबंधित रखते हुए. But due to lack of students, because there is also a cost, and due to the fact that only devoted children were interested in this course, then we had to stop this course due to lack of students. तो क्योंकि जो छात्र थे जो ये पढ़ने आते थे, इनमें कमी होने लगी, और क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम जारी रखने के लिए कुछ धन भी लगता है, तो इसलिए केवल भक्तों के बच्चे ही आ रहे थे, रुचि ले रहे थे इस कोर्स में, और अन्य छात्रों की कमी थी, तो हमें ये कोर्स को बंद करना पड़ा. So this went on for 15 years until 2017. But then Bhaktivedanta College started an MBA, Masters in Business. But this is all the professors are devotees, PhDs, devotees, and this is a course which is mainly done online. तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला कार्यक्रम था, ये 15 वर्षों तक चला. 2017 में इसे बंद किया गया, और उसके बाद भक्ति वेदांत कॉलेज में हमने शुरुआत की MBA की, जो मास्टर इन बिजनेस है, व्यापार के विषय में ये कोर्स है, और इस कोर्स के जो सारे शिक्षक हैं वो भक्त हैं, और ये कोर्स अधिकतर ऑनलाइन किया जाता है. So in this course, devotees can take part in this, and non-devotees can take part in this. और जो ये कार्यक्रम है, इसमें भक्त भी भाग ले सकते हैं, और भक्त नहीं है वो भी भाग ले सकते हैं. So that's why this is more sustainable for the Bhaktivedanta College to do than the direct religious courses. तो इसलिए जो भक्ति वेदांत विद्यालय है, उसको ये MBA का कोर्स चालू रखना ज्यादा संभव हो रहा था, जो प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक कोर्स हैं उनसे ज्यादा. There are a number of other courses, but they are like courses which takes 3, 4, or 5 months, like Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, yoga teacher training course. तो इसके साथ साथ और अन्य कार्यक्रम हैं जो 4-5 महीने लेते हैं समाप्त होने में, जैसे कि भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, जो योगा के शिक्षक हैं उनको प्रशासित करने के लिए और ऐसे कार्यक्रम हैं. So that's in brief, in short.
तो ये संक्षेप में है। Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Jai Gun Prabhuji. Such a wonderful question. Thank you, Prabhuji. Thank you so much for your valuable time. We will all here in Damodar Day show our token of appreciation to you by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Thank you, Prabhu. इनके हृदय चैतन्य प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा. अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रिय इसके जय गुण प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि अगर कुछ सूचना है कृपा करके बताइए. हरे कृष्ण परमानंद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा कीर्तन रसा जो हमारा दामोदर देश का सबसे बड़ा इवेंट है, ये होने वाला है 9 दिन, आज से 9 दिन के बाद. सो दिसंबर 1, 2, 3, ये तीनों दिन छुट्टी है. यूए गवर्नमेंट ने सबको छुट्टी दे दिया है. सो शिवल प्रभु बोल रहे थे, सो नोबडी शुड गो आउट ऑफ द कंट्री. 3 दिन छुट्टी मिला है करके. सो प्लीज सब लोग कीर्तन रसा में आइए. और एवरी डे 12 आवर्स का कीर्तन होगा. सो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक. और डोंट वरी अबाउट योर प्रसाद, हम everything will be taken care. Just come there, sit and hear the chant, holy name, and also chant back, sing back. So this is the whole event. और काफी सेवा का अवसर है. So if you want to get involved, please contact Pamanand Prabhu, Vidyagati Prabhu, myself, Nand Kishore Prabhu. हर तरफ का सेवा है. So because Krishna is the is the supreme personality of Godhead, he wants people of all calibers. So please come out. मतलब don't expect परमानंद प्रभु हमको बुलाएगा, सेवा देगा, नंद किशोर प्रभु बुलाएगा, हमको सेवा देगा. So don't think that. आपको जो भी क्षमता है, you come. So Nand Kishore Prabhu, I can do some designing, can I help with you? So I see, and call Pamanand Prabhu, so I want to do some Vahan Seva. Is there is an opportunities? So I say we should come out. Don't expect we will call you and give Seva. So this is a thing. And so ये एक सूचना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं. So इतना अच्छा कीर्तन हो रहा था पिछले साल का. Dhananjay, you have an audio for that? Yes, Prabhu. I'll play it again. Dhananjay, audio is not coming. Okay, so tomorrow we will play, some other trailers. So सभी भक्तों से निवेदन है, वहां पर आइए. काफी yeah. Sorry, Prabhu, we'll play it tomorrow. Right now, there's technical issue. Okay, not an issue. So सभी भक्तों से निवेदन है, so वहां पर आइए and please spread this message. So न्यू नेशनल डे के साथ हम लोग कीर्तन रसा में मनाएंगे. So everybody will get benefit by this. Hare Krishna. Over to you, Pamanand Prabhu. Hare Krishna. Thank you. धन्यवाद जय गुण प्रभु जी. Thank you so much. And हम हमारे आगे कार्यक्रम को आगे लेते हैं. हमारे प्रेयर्स की रिक्वेस्ट आई है. हमारे विद्यागति प्रभु जी ने लिखा है कि हमारे जिसके नरसिम्हा प्रसाद प्रभु जी को नी की इंजरी है, उसके लिए रिकवरी के लिए, क्विक रिकवरी के लिए वो प्रार्थना चाह रहे हैं. और प्रेयर्स फॉर अनुराधा केशवी माता जी, उनके भी थोड़ा हेल्थ इशू है, उनके लिए भी प्रेयर्स चाहिए. और हमारे अलादिनी राधिका माता जी ने
प्रेयर की रिक्वेस्ट डाली है फॉर मनीष एंड चंद्र प्रभु, इन दोनों के लिए। और किसी को प्रेयर कराना है तो कृपा करके माइक खोल के बोलिए, हम आपके लिए प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर्स रियली वर्क्स, प्रार्थनाएं बहुत काम करती है। शिवानंद प्रभु जी का फोन आया। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, सॉरी, थैंक यू सो मच। शिवानंद प्रभु जी भी प्रार्थना मांग रहे हैं सबके लिए, तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रमाणित प्रभु जी, विपिन की मम्मी के लिए भी करना है। उसको कल डॉक्टर के पास लेके गए थे, एक्सरे वगैरह कराया, फिर गिर गई थी वो बाथरूम में। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। जरूर उनके लिए माता जी। तो हम पहले हमारे सबको वैष्णव प्रणाम करते हैं, फिर पंचतत्व का शक्ति छाया लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके प्रार्थना करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्यागति प्रभु जी लिख रहे हैं, हमारे प्रिय, हमारे दामोदर देश में सबसे प्रिय जो हमारे नित्यानंद प्रसाद प्रभु हैं, उनके लिए भी प्रार्थना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हम आभार प्रकट करेंगे हमारे सबसे प्रमुख सेवादारी हमारे नंद किशोर प्रभु जी, जो हमारे क्लास को एज इट इज रिपीट करते हैं हिंदी में। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं आप भी बहुत व्यस्त हैं। शिवल्लभ प्रभु आपके ऊपर बहुत सारी सेवाएं देकर। सेवा प्रभु, थैंक यू फॉर द सेवा, थैंक यू फॉर द सेवा प्रभु। थैंक यू नंद किशोर, थैंक यू। आप हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं, ग्रस्त होते हुए भी 24/7 कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं, एक न एक सेवा माया में रहता हूँ प्रभु, आप कृपा करो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, आपसे बहुत कुछ सीखना है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। देख रहे थे किस प्रकार से आपको शिवल्लभ प्रभु जी पूछते हैं, वेयर आर द कैलेंडर्स, नंद किशोर, वेयर आर द कैलेंडर्स। तो कितनी सारी सेवाएं आप लेके बैठते हैं प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम कल फिर मिलते हैं। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख जो अंग है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन, उसके लिए कल हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। कल हमारे हिज ग्रेस लाल कृष्ण प्रभु जी के मुखारबिंद से हम भागवतम कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने अपना फास्ट द्वादशी का, एकादशी का फास्ट तोड़ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा शॉर्ट है। आज 8:39 तक समथिंग कुछ है, तो कृपा करके जल्दी अपना फास्ट तोड़िए। हरे कृष्णा। थैंक यू धनंजय प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा।